Friends, ninth class, welcome again to your science class beta, and we are still reading about your first chapter in science, which is matter in around our surroundings. And in this chapter we have already learned many of topics. Now we are going to start, or we are going to learn a new topic, which is evaporation, मतलब वाष्पीकरण. ठीक है, देखिए evaporation किस तरह से होता है, क्या होता है, what is evaporation. Do we always need to heat or change pressure of चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर. क्या हमें किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए हमेशा ऊष्मा देनी पड़ती है, या फिर प्रेशर चेंज प्रेशर या दाब को परिवर्तित करना पड़ता है. कैन यू कोट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट. क्या आप दैनिक जीवन की ज़िंदगी से या रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जिनके अंदर बिना बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक पर पहुँचे ही जो है द्रव का वाष्पीकरण होता हो या पानी का वाष्पीकरण हुआ हो. वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब पानी को खुला छोड़ दिया जाता है, स्लोली चेंज्ड इनटू वेपोर, वो धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है. वी क्लोथ्स ड्राई अप, वेट क्लोथ्स ड्राई अप, सॉरी, ठीक है, गीले कपड़े सूख जाते हैं. व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल्स. ऊपर बताए गए दो एग्जाम्पल्स में वाटर का क्या होता है, यानी पानी का क्या होता है. वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट. हम जानते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो ऑलवेज क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, यानी गति करते रहते हैं, वो कभी भी रुकते नहीं हैं. एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, और किसी भी गैस में एक दिए गए तापमान पर, लिक्विड और सॉलिड या ठोस या द्रव में, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. यानी ठोस, द्रव और गैस में एक निश्चित तापमान पर इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, पदार्थ के पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा होती है, वो बच्चों अलग अलग होती है. ठीक है. इन द केस ऑफ लिक्विड्स, जैसे कि द्रव अवस्था में, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी. जैसे कि अगर हम लोग द्रव की बात करें तो उसके ऊपर का जो सरफेस है, ऊपर के खाली सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके पास में ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी. इज़ एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्ट इनटू वेपोर. उनको थोड़ी सी एनर्जी देने पर भी उनकी ऊपरी सरफेस के जो कण हैं, उनकी गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि उनके बीच का आकर्षण बल टूट जाता है और धीरे धीरे उनका वाष्पीकरण होता है, यानी वो वाष्प में बदलने लग जाते हैं. दिस phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. देखिए, इस तरह से पानी का उसके क्वथनांक के नीचे या क्वथनांक के अलावा किसी भी टेम्परेचर पर वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण कहलाता है. यू विल राइट द डेफिनेशन फ्रॉम हियर कि व्हाट इज इवेपोरेशन. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. देखिए कौन कौन से जो फैक्टर्स या कारक हैं वो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी. चलिए इसको एक एक्टिविटी से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं. एक्टिविटी 1.14. टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब. 5 ml वाटर लेना है आपको एक टेस्ट ट्यूब में. एंड कीप इट नियर ए विंडो और अंडर ए फैन, या तो इसको एक खिड़की के पास या फैन के नीचे रखिए. टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश. और 5 ml जो है वो आपको चीनी मिट्टी की कटोरी में रखना है. एंड कीप इट नियर ए विंडो और अंडर ए फैन, इसको भी जो है पंखे के नीचे या कहाँ रखना है, विंडो के पास में रखना है. टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए ओपन चाइना डिश. फिर से 5 ml जो है वो ओपन चाइना डिश में लेना है. एंड कीप इट इनसाइड ए कबर्ड, और इसको आपको जो अलमारी के अंदर रखना है. और ऑन ए सेल्फ इन योर क्लास, ठीक है, आपकी क्लास की किसी अलमारी के अंदर रखना है. इसको रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर. नाउ जो है वो रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, कि इस समय रूम का टेम्परेचर क्या है. रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस. अब तीनों केसेस के अंदर कितने घंटे लगे और कितने दिन लगे, ये आपको इवेपोरेशन के लिए आपको नोट करना है. रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन ए रेनी डे. इन्हीं 3 एक्टिविटीज़ को या 3 स्टेप्स को आपको किस में फॉलो करना है या किस में करके देखना है, आपको एक बारिश के दिन में करके देखना है. एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और फिर से आपके जो है जो भी आपने देखा उसको रिकॉर्ड करना है.
What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity? तो आप बताइए कि what do you infer about the effect of temperature, ताप के प्रभाव के बारे में, या सरफेस यानी क्षेत्रफल के प्रभाव के बारे में, और वाइंड वेलोसिटी यानी स्पीड, हवा की स्पीड या वेग के बारे में जो है वो इवेपोरेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे आप क्या समझे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद, आपने देखा होगा कि इवेपोरेशन की जो दर है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, वो इंक्रीज़ होती है विद द गिवन बिलो। नीचे पढ़ेंगे हम लोग कि किसके साथ इंक्रीज़ होती है। फर्स्ट, एन इंक्रीजेज ऑफ सरफेस एरिया, यदि हम लोग क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया हम लोग बढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिकली इवेपोरेशन रेट इज़ इंक्रीजेज। ठीक है, तो इवेपोरेशन की रेट भी उसके साथ में इंक्रीज़ हो जाएगी। वी नो दैट इवेपोरेशन इज़ ए सरफेस फिनोमेनन। ठीक है, हम जानते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो क्या है, एक सरफेस फिनोमेनन है, यानी सतही प्रक्रिया है। फिनोमेनन मतलब प्रक्रिया। तो हम जानते हैं कि जब इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेनन है, यानी सतही प्रक्रिया है, तो इफ़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज्ड, तो हम क्या करेंगे, अगर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो दिस इज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज बेटा। तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड दैम आउट, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग कपड़ों को सुखाने के लिए उनको फैला देते हैं, यानी क्या करते हैं हम लोग, वी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ वेट क्लोथ्स। नाउ सेकेंड फैक्टर इज इन एन इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर, तापमान को बढ़ाने पर। वी ऑल नो वेरी वेल दैट अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इवेपोरेशन इज़ इंक्रीजेज। विद द इंक्रीजेस ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ज़्यादा कणों को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी टू गो इनटू द वेपोर स्टेट, वाष्पीकृत अवस्था में जाने के लिए या वाष्प अवस्था में जाने के लिए। नाउ ए डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, है ना, डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता में कमी लाना, ये एक अपोजिट या इन्वर्स फैक्टर है। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी देन ऑटोमेटिकली इवेपोरेशन इज़ इंक्रीजेज, और यदि ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली इवेपोरेशन इज़ डिक्रीज। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपोर प्रेजेंट इन एयर। देखिए व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो है वो हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा होती है। The air around us can't hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature। हमारे आसपास की हवा जो है वो एक निश्चित तापमान पर आवश्यकता से अधिक या बहुत अधिक जो है वो जलवाष्प धारण नहीं कर सकती है, जलवाष्प जो है वो नहीं कर सकती है, धारण नहीं कर सकती है, होल्ड नहीं कर सकती उसको। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, यदि वाटर वेपोर का अमाउंट जो है ऑलरेडी हवा में हाई है तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ डिक्रीजेस, तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। इसीलिए इन अ रेनी डे और इन अ रेनी सीजन जो वेट क्लोथ्स वगैरह है या कोई भी चीज़ है वो देर से सूखती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एंड इंक्रीजेज इन वाइंड स्पीड, हवा की गति अगर तेज़ होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इवेपोरेशन भी इंक्रीजेस होगा। इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए वाइंड डे। आप जानते हैं कि बहुत तेज़ हवा चलती है, उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीजेज इन वाइंड स्पीड, हवा की गति जैसे बढ़ती है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपोर मूव अवे विद द वाइंड, तो हवा जो जल के कण हैं वो भी वाष्प के रूप में क्या होते हैं, हवा के साथ दूर दूर चले जाते हैं। डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपोर इन द सराउंडिंग्स, और इस तरह से क्या हो जाता है, आसपास जलवाष्प की मात्रा जो है वो घट जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, देखिए वाष्पीकरण जो है वो किस तरह से ठंड का अनुभव देता है। तो सिर्फ सारे एग्जाम्पल्स के पीछे जो है वो एक बेसिक फंडा है, और यहाँ से देखेंगे वो सबका आंसर इसी बेसिक फंडे पे डिपेंड करता है। नाउ देखिए, इन एन ओपन वेसल्स, किसी भी खुले बर्तन में, द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेशन, लिक्विड जो है उसका इवेपोरेशन होता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू
सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। देखिए सीधा फंडा क्या है या बेसिक फंडा क्या है, जब किसी खुले बर्तन के अंदर जल का वाष्पीकरण होता है तो उस वाष्पीकरण के लिए या जल के कण वाष्प में बदलने के लिए जिस किसी बर्तन में हैं तो वो अपनी सराउंडिंग से क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द इंक्रीजेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ताकि क्या हो जाए, गतिज ऊर्जा बढ़ने से इट्स कन्वर्ट इनटू वेपोर और इट्स चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, ताकि अपनी अवस्था को बदल सकें या वो क्या कर सकें, अपनी अवस्था को कन्वर्ट कर सकें दूसरी अवस्था में, बिकॉज ड्यू टू हाई टेम्परेचर और ड्यू टू हाई हीट। आप जानते हैं कि जो बॉन्डिंग होती है पार्टिकल्स के बीच में वो टूटती है, उसी कारण टूटती है, और उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो टूट जाता है। बिना अट्रैक्शन फोर्स के टूटे इट कांट चेंज इट्स स्टेट। अगर वो नहीं टूटेगा, अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच का नहीं टूटेगा पार्टिकल्स के बीच का, तो उनकी अवस्था परिवर्तन नहीं हो पाएगी। तो कूलिंग का जो है बेसिक फंडा वो यही है कि जहाँ कहीं भी इवेपोरेशन होता है तो उस इवेपोरेशन के लिए जो मटेरियल के जो पार्टिकल्स होते हैं या बेसिक पार्टिकल्स होते हैं वो उसके आसपास के चारों तरफ के सराउंडिंग से क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए और वो अपनी अवस्था बदल सकें या वाष्प में बदल सकें। इस प्रकार क्या होता है कि जब चारों तरफ से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो ऑटोमेटिकली कूलिंग हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि हीट की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, क्वांटिटी ऑफ हीट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से हमें इवेपोरेशन के कारण क्या लगता है, ठंडा लगता है। दिस एब्जॉर्बिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कोल्ड। समझ गए आप लोग कि इवेपोरेशन के कारण जो है वो ठंड क्यों लगती है, ठंडा क्यों लगता है। इसीलिए हम पेड़ के नीचे जाते हैं तो हमें ठंड का अनुभव होता है, इसीलिए घड़े का जल जो है वो ठंडा करता है। ये जो है बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डिपेंडेंट ऑन आवर डेली लाइफ, हम लोग वी विल स्टडी बिलो। नाउ फर्स्ट इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन। एसीटोन जो है वो थिनर जिसको कहते हैं ना आप, नेल पॉलिश रिमूवर, उसको एसीटोन कहते हैं। तो क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम। अगर आप कुछ एसीटोन अपने पाम पर या हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। तो जो एसीटोन के पार्टिकल्स हैं वो वाष्पीकरण के लिए आपके पाम से एनर्जी क्या करेंगे, गेन करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और सराउंडिंग्स या फिर उसके आसपास के वातावरण से करेंगे एंड इवेपोरेट, और वाष्प में बदल जाएंगे, कॉजिंग द पाम टू फील कूल। वाष्पीकरण में बदल जाएंगे और एनर्जी एब्जॉर्ब होने के कारण आपकी हथेली ठंडी लगेगी। आफ्टर ए हॉट सनी डे, गर्मी के दिन के बाद में पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। देखिए गर्म दिन के बाद लोग अपनी छतों पर या मैदान में जो है वो पानी छिड़कते हैं, क्योंकि द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है वो उसको ठंडा करने में क्या करती है, सहायता करती है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। क्या आप रोज़मर्रा के कुछ और उदाहरण ऐसे बता सकते हैं जिनमें हम लोग जो है इवेपोरेशन के कारण ठंड का अनुभव करते हैं। नाउ वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हमें गर्मी के दिनों में जो है वो समर क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए। ड्यूरिंग समर वी रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज़्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल। देखिए समर्स के दौरान जो है वो हमें गर्मी लगती है, पसीना ज़्यादा आता है जिसके कारण हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस पार्टिकल, वो वेपोरेटेड होने के लिए अपने सराउंडिंग से एनर्जी को क्या करते हैं, गेन करते हैं। अब यहाँ पर चूँकि स्वेट जो है हमारी बॉडी पर है तो इसके पार्टिकल्स इवेपोरेटेड होने के लिए क्या करेंगे, हमारी बॉडी के सरफेस से क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, सरफेस एंड चेंज इनटू वेपोर, और इस तरह से पसीना वाष्प में बदल जाएगा। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, और ये जो हीट हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब की जाएगी ये किसके बराबर होगी, ये उसके लेटेंट एनर्जी के बराबर ही एब्जॉर्ब होगी फ्रॉम द बॉडी,
लिविंग द बॉडी कूल, और इसके कारण जब बॉडी से हमारी हीट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी तो हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर ईजी इवेपोरेशन। देखिए कॉटन जो है वो पसीना ज़्यादा सोखता है, इसलिए आसानी से उसका वाष्पीकरण हो जाता है और हमारा शरीर जो है वो ठंडा लगता है। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। देखिए अगर हम लोग किसी ग्लास के अंदर जो है वो बर्फ़ का पानी डालते हैं तो उसके चारों तरफ जल की बूंदें क्यों नज़र आती है हमें, ये भी एक और फिनोमेनन है इवेपोरेशन की। देखिए कहते हैं क्या है, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर। आप एक टम्बलर में आइस कोल्ड वाटर या बहुत ठंडा पानी लीजिए। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। हम देखते हैं कि टम्बलर के चारों तरफ जल्दी ही हमें जल की बूंदें दिखाई देती है। क्यों? देखिए बिकॉज ऑफ दैट द वाटर वेपोर प्रेजेंट इन एयर, हवा के अंदर जो भी जलवाष्प प्रेजेंट होती है ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, वो जैसे ही उस कोल्ड ग्लास डाले हुए वाटर के उस कोल्ड वाटर डाले हुए ग्लास के सरफेस के संपर्क में आएगी तो क्या हो जाएगी, इट लॉसेस इट्स एनर्जी, उसकी एनर्जी या उसकी हीट जो है कम हो जाएगी। एंड बाय दिस गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। जब आपको पता है हीट कम हो जाती है तो पार्टिकल्स क्या आ जाते हैं, एनक्लोज हो जाते हैं कुछ, और स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। इस तरह से जो एयर वेपोर थी, वाटर वेपोर थी एयर में, या ह्यूमिडिटी थी, उसने अपनी एनर्जी जैसे ही लॉस करी कूलिंग सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद में, तो वो किस में बदल गई, उसका संघनन हो गया, ठीक है, कंडेंस्ड हो गई हो, और संघनन होने के कारण वो जल में बदल गई, इसीलिए जल की बूंदें में नज़र आती है, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, जिनको हम लोग जल की बूंदों के रूप में देखते हैं। हियर इज़ ए होमवर्क फॉर यू, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, और ऑल दी क्वेश्चंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ इवेपोरेशन। इसके अलावा जो है वो डेली लाइफ के जो इवेपोरेशन एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको करने हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से ओके स्टूडेंट्स।